मेरी दवाइयाँ कहाँ हैं? मुझे क्या मालूम, तुमने जहाँ रखी होगी वही होगी। देखो बच्चे, मैंने ऑलरेडी 2 बार वहाँ देख लिया है, ठीक है? जैसे मैंने तुम्हें ढूंढा है वैसे दवाइयाँ भी ढूंढ लूंगा, पर अब हम पुलिस के पास जाएंगे। तुम अपने आप को समझते क्या हो? हाँ, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारा कि तुम हिलाते फिरूंगा? तुम पहले गाड़ी वगैरह चुराते थे, तुम्हारा यही तो काम था, जाकर बच्चों को धमकी देना। बच्चे चलो छोड़ो मुझे, मैं पुलिस के पास नहीं जाऊंगा। अगर पुलिस को बुलाना ही था तो मैं यहाँ अकेला क्या कर रहा हूँ? समझ आया? चलो। तुम्हारा वो हथियार कहाँ है? क्या? बनो मत, मुझे दो। तुम क्या कर रहे हो? पागल हो क्या? क्या कर रही हो लेकिन तुम? क्या बात है, ये कैसे किया तुमने? वैसा ही जैसे तुम देख रहे हो। ये पकड़ो। अब यकीन हुआ मैं झूठ नहीं बोल रहा था। अब सुनो, मुझे मेरी दवाइयाँ चाहिए वरना हम पुलिस के पास जाएंगे। मैंने उसे ये मत कहना कि तुमने बेच दिया, क्योंकि इतने कम समय में ये नहीं हो सकता। चलो चलो। ठीक है। सारे हैं इसमें? हाँ है। पक्का सारे हैं? ठीक है, चलता हूं फिर। तुमने मुझे सच में बहुत दौड़ाया है। अब सुनो, जब भी तुम्हें पैसों की जरूरत पड़े तुम मेरे पास आना, ठीक है? चोरी मत करना, और अगर तुमने ऐसा करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। बात समझ आई? हाँ ठीक है, चलो अब गुड लक, मजे करो। आगे से लेफ्ट ले लेना, ठीक है? हाँ मैं जानता हूँ, और फिर वहां से सीधे जाना है ना? मुझे लगा ही था तुम्हें उस रात की बातें याद नहीं होंगी। असल में उस दिन मैंने तुम्हें घर छोड़ा था क्योंकि तुमने बहुत शराब पी रखी थी। शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है, ऐसा कभी कभी हो जाता है फिलिस, इतना सोचने की जरूरत नहीं है। मैं क्यों ना सोचूं इसके बारे में? मेरा मतलब, क्या मैंने उल्टी की थी कार में? नहीं नहीं, वो तुमने कार में बैठने से पहले ही कर ली थी। तुमने कुछ गलत नहीं किया था फिलिस, तुमने बस एक आदमी को दफा कर दिया था जिसका नाम लेना अभी तो बिल्कुल जरूरी नहीं है। और तुम मुझ पर गुस्सा भी हो रही थी और लगातार अपनी भाई बहनों के बारे में तुम मुझसे बातें कर रही थी। मिनी बॉल्स। हाँ, मिनी बॉल्स। वैसे मैंने सपना देखा कि तुम कहीं की राजकुमारी हो और बहुत खुश हो। उस दिन के लिए शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं है फिलिस। गर्ल्स, तुम आज रात पार्टी में आ रही हो ना? दो रुक जानना चाहता है कि तुम लोग आ रहे हो या नहीं। मुझे कुछ नहीं पता। उसने खुद क्यों नहीं पूछा? तुम्हें क्यों भेजा? मुझे नहीं मालूम। तुम आ रही हो ना? नहीं मेलिस, हम नहीं आ सकते। तुम जानते हो ना, मुझे मेरा प्रोजेक्ट खत्म करना है और डेनिस का भी एग्जाम है। तुम अपनी बात करो ना। और तुम्हें कैसे पता कि कल मेरे एग्जाम्स हैं? क्या तुमने मेरा स्केड्यूल देखा? वेल, तुमने डैड की बात नहीं सुनी? अगर इस साल अच्छे नंबर नहीं मिले ना तो गर्मियों में अमेरिका भूल जाना। तुम नहीं जाओगी तो मैं भी नहीं जा पाऊंगी, इसलिए घर पर बैठकर पढ़ाई करो। चलो शर्मीले राजकुमार को ढूंढते हैं। अगर उसने मुझे पूछा तो शायद मैं आ सकती हूँ। शर्मीला राजकुमार। वैसे कहाँ है वो? वो गार्डन में तुम्हारा इंतजार कर रहा है।
रहमत, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। ये क्या है? तुम्हारा होमवर्क। कैसे? ये तो सारे सॉल्व किए हुए हैं। मैंने तुमसे कहा था कि मैं सॉल्व कर सकता हूँ। सारे जवाब सही हैं। मेरा मतलब है जिस लड़के ने मुझे ये सॉल्व करके दिए हैं उसने कहा ऐसा। क्या ये तुमने किसी मैथ प्रोफेसर से सॉल्व करवाए हैं? कौन है? I mean, कहाँ पढ़ाता है? नहीं तो वो लड़का अपने शौक से करता है ये शौक है उसका? मेरा मजाक मत उड़ाओ रहमत। ये देखो उसने कितनी आसानी से सॉल्व कर दिया है। ये देखो, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इसे ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा। मुझे लगता है मुझे इससे प्यार हो गया है। कौन है बताओ? तुम बात को बढ़ा चढ़ा रही हो। अरे उस लड़के ने थोड़ी सी तो सॉल्व किए हैं ना। दे दो होमवर्क, और क्या। मुझे ये करना बहुत ही अच्छा लगेगा। मैं रॉकस्टार बन जाऊंगी अपने डिपार्टमेंट में, लेकिन मुझे नहीं करना। क्यों? सारे जवाब सही है। मतलब उसने कहा कि ये सब सही है। जो होमवर्क मैंने नहीं किया, मैं वहां अपना नाम नहीं लिख सकती। रहमत, मुझे बड़ी टेंशन हो रही है। मैं ऐसा नहीं कर सकती। ओके? बिल्कुल नहीं। ठीक है, तुम जैसा ठीक समझो। लेकिन मैं उस लड़के से सीखना चाहती हूँ। क्या वो मुझे मैथ सिखाएगा? प्लीज तुम उससे बात करो ना। क्या तुम उससे बात करोगे प्लीज? नहीं, वो नहीं सिखा सकता तुम्हें। क्यों पर? वो लड़का लोगों से घुलता मिलता नहीं है। मेरा मतलब है वो लोगों के आसपास नहीं रह सकता। वो सवाल सॉल्व करके दे सकता है, बस ऐसा ही है वो। अच्छा, ये बात है। लेकिन मैं बहुत अच्छी स्टूडेंट हूँ और क्लास में बिल्कुल आवाज नहीं करूंगी। सच में। प्लीज उनसे एक बार मिला दो। मैंने कहा ना कि वो नहीं सिखा सकता। अगर तुम्हें देना है तो अपना होमवर्क दे दो, नहीं तो फिर रहने दो। आप कितनी खूबसूरत हो गई हो। अच्छा, तुम मुझसे भी ज्यादा खूबसूरत हो। नहीं, मेरी आंखें कितनी छोटी और टेढ़ी भी है। अच्छा होता अगर मेरी आंखें थोड़ी सी बड़ी होती, और मेरी पलकें भी कितनी छोटी है। ऐसा क्यों कह रही हो? क्या इसमें से मैं थोड़ा लगा लूं? हाँ, बिल्कुल लगा लो। ये अच्छा नहीं लग रहा है ना? यहाँ देखो, इसे ऐसे लगाया जाता है। अब जाकर देखो। ये आपकी जैसा है ना? उससे भी अच्छा है। ओह, कितना खूबसूरत है। ये मुझे बहुत पसंद है, पर ये सब मैंने अगर लगा लिया तो बहुत ज्यादा हो जाएगा ना? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। तुम चाहो तो लगा सकती हो। आखिर मेरे डैड की शादी है ना? क्या तुम क्लास का मेकअप कर दोगी प्लीज? सुनो, यहाँ आओ। जाओ वहाँ पर टेबल लगाओ, तुम्हारी जरूरत है। यहाँ पर क्या कर रहे हो तुम? जाओ, चलो। और तुम क्या नाच रहे हो? अरे भाई, हम क्या कर सकते हैं? और कुछ करने के लिए है नहीं। अच्छा, मेरे डैड कहाँ हैं? तुम्हारे डैड कहाँ हैं? मुझे क्या पता, हम भी उन्हीं की ही राह देख रहे हैं। ओह, अंकल अली, आंटी, कैसी हैं आप? ये किसकी शादी है? आप नहीं जानती? वही फिक्री भाई जो भद्दे से हैं, उन्हीं की शादी है। तो क्या वो उस छोटी औरत से शादी कर रहा नहीं है? नहीं, वो वाली तो चली गई, ये नई वाली है। उसी से करने वाले हैं, समझे? आइए आइए, अंदर पार्टी में आइए। सिर्फ खड़े मत रहो, सबका ध्यान भी रखो। ठीक है, हम लोग हैं यहाँ। तुले डार्लिंग, तुम ठीक तो हो ना? मैं तुम्हारे लिए नींबू शरबत या कुछ खाने के लिए मंगवा दूं क्या? डार्लिंग, तुम कितने अच्छे हो। थैंक गॉड मैंने तुमसे शादी की। तुम भी सबसे अच्छी हो डार्लिंग। मैं आता हूँ, ठीक है? तो मैं ये कह रही हूँ कि मुझे बहुत सारा पैसा कमाना है। मेरा मतलब इस प्राइवेट स्कूल के लिए, वरना बच्चे कहीं और चले जाएंगे। तो मैं ये रिस्क नहीं ले सकती। तो चलो साथ में काम करते हैं ना? तुम ये कहना चाहती हो कि हम तुम्हारी बात मानकर तुम्हारे साथ पैसे कमाने चले? देखिए, मेरा बस यही कहना है कि साथ में काम करते हैं और साथ में कमाते हैं। महमूद से हमको जो पैसा मिला है, अगर वो हम उसे बांट दें तो थोड़ी दिनों में सारी रकम खर्च हो जाएगी। लेकिन अगर हमने ये बिजनेस किया तो हम हमेशा कमा सकते हैं।
तो क्या कहती हो लड़कियों, चलो भी। देखो मैं अपने पैसे ले लूंगी, मुझे जरूरत है, लेकिन मेरे पास दुकान है, वैसे थोड़ी खराब है, कुछ काम की नहीं, लेकिन हम उसे फ्री में यूज तो कर सकते हैं, बस थोड़ा सा रिपेयर ही तो करवाना है। सच में? ठीक है, फिर अगर हमें किराया नहीं देना पड़ेगा तो बहुत अच्छा है। वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया, तुम भी बिल्कुल मेरी तरह सोचती हो, कीप इट अप। तो क्या कहते हो? ठीक है, मुझे भी पैसे मिलने वाले हैं, मैं अपने पति से कहकर दुकान साफ करवा दूंगी, वो फिलहाल खाली ही बैठा है। बहुत बढ़िया, ये सही रहेगा। बहुत बढ़िया बहनों, बहुत बढ़िया, क्या बात है, छा रहे हो। जल्दी जल्दी देखो कैसा लगा। जरा देखो तो दुल्हन कितनी खूबसूरत है। हाँ। दीदी छोड़ो मेरा हाथ, दीदी मेरा हाथ दुख रहा है, छोड़ दो मुझे दीदी, ऐसे क्यों खींच रही हो? छोड़ो दीदी, दीदी ऐसा मत करो, छोड़ दो मुझे। मैं अभी आती हूँ। ठीक है, मैं यही हूँ। दीदी छोड़ो ना मुझे, ऐसा मत करो। चलो अंदर चलो। दीदी छोड़ो ना मुझे, क्यों नहीं छोड़ रही हो? क्या कर रही है आप? चलो अंदर। मुझे यहाँ क्यों ले आई? तुम क्या कर रही हो? क्या है ये सब? बताओ मुझे। आप कहना क्या चाहती हैं? क्या ये तुम्हारी उम्र है कि ऐसे कपड़े और ऐसा मेकअप करो? चलो जाकर मुंह धो। अरे छोड़ो मुझे, मलिक आंटी ने मुझे परमिशन दी है, आपको इससे क्या है? मुझे इससे क्या? उफ, मेरा ये मतलब नहीं था दीदी। तुम्हारा क्या मतलब था? जाकर मुंह धो किरास। छोड़ो मुझे। किरास। गर्ल्स, तुम लोग अंदर हो क्या? अब चलो भी, चलो बाहर चलकर थोड़ी सी मस्ती करते हैं। चलो किरास, फिलिस, चलो अब। तुम्हें देखो, किरास अपने मुंह पर इतना सारा मेकअप लगाकर लोगों के सामने नहीं जा सकती। ऐसी बात है, ठीक है, फिर मैं अपने मेकअप वाले चेहरे के साथ यहीं बैठी रहूंगी। खुश हैं आप? कैसा लगा तुम्हें? हमारी शादी अच्छी लगी है ना? जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था, ढोल, शहनाई, डांसर, संगीतकार। ये शादी तुम्हारे लिए अच्छी नहीं, इससे तुम एकदम खुश हो गई। फिक्री, तुम सच में पागल हो। मैं पागल हूँ बिल्कुल। तुमने मुझसे इसलिए शादी नहीं की थी? अब उनको जलन होगी। देखो तो फिक्री ने इस अमीरजादी को कैसे फंसा लिया है। मुझे क्या मालूम, होगी उसके पास वो कला। खैर कोई बात नहीं। किरास, देखो किरास, मुझे गुस्सा मत दिलाओ, ठीक है? सब यहाँ है तो क्या तुम अंदर बैठोगी?
आप ही ने कहा ना कि मैं मेकअप वाले चेहरे के साथ लोगों के सामने नहीं जा सकती, तो बाहर नहीं जाऊंगी। किरास, मेकअप को साफ करते हैं। किरास चलो अब, और एक अच्छे परिवार की तरह मजे करते हैं। तो मुझे अपना फोन दो, फोन दो मुझे। मैंने कहा मुझे अपना फोन दो। फिलिस एक मिनट रुक जाओ, मैं इसे समझाती हूँ ना, बच्चे ऐसा करते हैं। रुक जाओ किरास, इसे परेशान मत करो। देखो तुम अच्छी लग रही हो, लेकिन तुम्हारी उम्र पे ये सूट नहीं करता। किरास, ठीक है, समझ गई। आप मुझे यहाँ अकेली छोड़ोगी नहीं, तो मैं जाकर कार में बैठती हूँ। किरास सुनो, सुनो किरास, क्या हो गया है तुम्हें? क्यों कर रही हो तुम ऐसा? मैं तुम्हारी बहन हूँ। मैं अपना मेकअप नहीं हटाऊंगी, ये बहुत खूबसूरत है। फिलिस जाने दो, गुस्सा मत करो, वो अभी भी बच्ची ही है। नहीं, उसे कुछ हुआ है। किरास सुनो, किरास, क्या करूं मैं? एक्सक्यूज मी, सुनो किरास, 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 किरास सुनो। क्या कर रही हो किरास? खोलो दरवाजा। किरास, किरास, हम ऐसे तो नहीं थे ना? किरास, मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ, समझो मेरी बात को। खोलो। गुग्गू मेरे दोस्त, ये लो, मैंने इसे बहुत दिलचस्प बनाया है, पियो इसे, मजा आ जाएगा तुम्हें। हाँ। मेरी बात सुनिए। क्या बात है, क्या कर रही हो? मैंने इन बच्चों को आपके पास 5 महीने छोड़ा था, ये तो बिल्कुल बदल गए हैं। ये तुम क्या कर रही हो? मेरी सबसे खुशी के दिन पर तुम मेरे ऊपर चिल्ला रही हो, क्या कर रही हो तुम? देखिए, ये बच्चे अब आपकी जिम्मेदारी है, तो इनका ख्याल रखिए। क्या हो गया किरास को? उसने बड़ी औरतों की तरह मेकअप किया हुआ है। वो अच्छा है, खूबसूरत है, क्या फर्क पड़ता है? जाकर उसकी सौतेली माँ से बात करो, उसी ने किया है ये सब। मैं क्या बात करूँ उससे? क्या करूँ? वो नहीं जानती कि वो क्या कर रही है। नहीं, वो सब जानती है, और मलिक आंटी तो डॉक्टर है। क्या आप उनसे बेहतर जानती हो? आपने तो हाई स्कूल में पास नहीं किया है दीदी। थोड़ी देर बाद हम सब एक ग्रुप फोटो खींचेंगे, ओके? बिल्कुल। ये एक यादगार पल होगा। ऐसा मत कहो, ऐसा कहोगी तो मुझे बहुत गुस्सा आ जाएगा, समझ लो तुम मेरी बात। ठीक है, ठीक है, मैं बस ऐसे ही कह रही थी, गुस्सा मत हो। ठीक है, मेरे सारे बेकार फोटो जमा करके हम एक फोटो खींचेंगे, ठीक है? उसको देखो जरा, कैसी बदसूरत लग रही है। ये पोज उसकी बिल्कुल गुजरी हुई दादी जैसा है। ये पागल है, हम उसको नहीं लेंगे, हम उसको परिवार की फोटो में शामिल नहीं करेंगे। फिक्रिया, ऐसा मत कहो। ठीक है, शामिल कर लेंगे। फिलिस, तुम ठीक तो हो ना? मैं ठीक नहीं हूँ। क्या हुआ? मलिक एक डॉक्टर है, और मैंने तो हाई स्कूल भी पूरा नहीं किया है। किरास ने ऐसा कहा। मैं पड़ोस में हो रहे शादी को देख रही हूँ। मैं क्या कर सकती हूँ? हिकमत के डैड की शादी हो रही है। ये पूरा परिवार पागलों से भरा हुआ है। नहीं, अब तक हमें बेचने के लिए कोई नहीं मिला। मैं ये काम हिकमत से करवाऊंगी।
एक मिनट आ रहा है। निमित, मैं तुम्हें बाद में फोन करती हूँ। चलो अब बाय। बात करो। हाँ जल्दी जल्दी। मैं तुम्हारे लिए शादी से खाना लेके आया हूँ। हिकमत प्लीज मुझे आने दो प्लीज। मैं यहाँ बोर हो रही हूँ। मैं वहाँ कोने में बैठकर शादी के लोगों को देखूंगी ना, और मैं थोड़ी सी ताजा हवा भी खा लूंगी। ज़ैनब, हमने इस बारे में पहले भी बात की है। नहीं, जमील तुम्हें जानता है। तुम्हारी डैड की शादी हो रही है और मैं यहाँ बैठी हूँ। खैर, मैंने तुमसे जो कहा उसके बारे में कुछ सोचा? हाँ, मैंने सोचा मैं ऐसा कभी नहीं कर पाऊंगा कि मैं एक बच्चा नहीं बेच सकता। सबको लगेगा वो हमारा बच्चा है, और चाहे कितनी भी मुश्किलें आए हम उसे पाल लेंगे। देखो, मैं तुमसे इस बात का वादा करता हूं कि जब तक मैं जिंदा हूं ये राज सिर्फ मुझ तक रहेगा। ठीक है, जैसा तुम कहो। जैसा मैं कहूं। जैसा कि तुमने कहा कि तुम मुझसे प्यार करती हो। चलो हम दोनों शादी कर लेते हैं। मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा ज़ैनब, बहुत ज्यादा। हिकमत! अरे रहमत, हिकमत! मैं जा रहा हूं। मुझे जाना होगा, सब ढूंढ रहे हैं। हाँ भाई। संभल के। अरे यार कहाँ हो तुम? अरे मैं यही तो था। अरे यार जरा कुकू को देखो। चलो फोटो निकलते हैं, अच्छा। यार मैंने इस कुकू के साथ बहुत कुछ पिया है, ये अमीरों वाली ड्रिंक नहीं झेल पाता है। डैड, वो आपका दोस्त है। अरे मैंने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन क्या बताऊं। दीदी चलो फोटो, चलो भी, चलो जल्दी आ जाओ, सब लोग आ जाओ। चलो चलो इधर आओ, एक फैमिली फोटो हो जाए। सब कुछ खा के चले गए सबके सब। एक मिनट, मुझे फोटो खींचनी है। इधर आओ, चलो। लाओ मुझे दो। ये कैमरा इधर दिखाओ, कैसे फोटो लेते हैं। बच्चों, किरास कहाँ है? किसी को पता है वो कहाँ है? किरास गाड़ी में है, वो नहीं आएगी। क्या मतलब वो गाड़ी में है और नहीं आएगी? ऐसा कैसे हो सकता है? मैं उसे मनाकर लेकर आती हूँ। क्या वो उसे ला सकेगी? क्या हुआ? ओह, किरास यहाँ नहीं है। बहुत अच्छा लगा, फिर मिलेंगे। मुझे सच में ये बेचारे लोग अच्छे नहीं लगते। थैंक यू, आपको भी बधाई हो। उसकी उम्र 35 है, फिर भी वो सिंगल है। इधर आओ मेरी खूबसूरत बच्ची, देखो मेरी राजकुमारी को, मेरी राजकुमारी। इधर आओ, आ जाओ मेरा बेटा। ओके, तो सब तैयार है? चलो आ जाओ सब लोग। चलो। अरे क्या हो गया सबको? स्माइल करो या चीज बोलो, कुछ तो करो। हाँ, से चीज। ओके, स्माइल। अच्छा तुले डार्लिंग, ये फैमिली फोटो है, तो तुम वहां से हट जाओ। हाँ चलो, अब अपने जुड़वा बच्चे को लाओ। क्या बोल रहे हो? मैं इसे भूलना मत, मैं तो कभी नहीं भूलूंगी। मुझे तो लगता है ये शर्म की बात है तुले दीदी। आ जाओ, इधर आ जाओ। अरे हाँ चलो तुम इधर आओ। क्या डैड, मैं क्यों फुटबॉल प्लेयर की तरह नीचे गिर जाऊं? अरे तुम बैठो ना यार। तो याद है ना क्या बोलना है? चलो सब बोलो। फिक्री 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 ओके, मैं खींचने जा रहा हूँ। फिक्रे हो गया। बच्चे, क्या तुम वहाँ खुश हो? क्या वो तुम्हारा ख्याल रखते हैं? मैं आपको मिस करता हूँ। मैं भी तुम्हें बहुत मिस करती हूँ। इस्मो, चलो चलते हैं, बाद में मिलते हैं दीदी। फिर मिलेंगे। कार में चल के बैठिए, हम साथ में जाएंगे। मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी स्वीट हार्ट, मैं यहीं रहूंगी। आप भी हमारे साथ चलिए ना। पर बच्चे, हमारा घर तो यहाँ है ना, तो मैं यहीं रहूंगी। तो फिर मैं भी नहीं जाऊंगा। तुम नहीं जाओगे?
नहीं, मैं आपके साथ रहूंगा। हाँ ठीक है, तुम मेरे साथ ही रहो। तुम मेरे साथ ही रहो, ये तुम्हारा ही घर है, ठीक है? तो ठीक है, इसमें मेरे साथ ही रहेगा। चलो अब। लेकिन दीदी, क्या क्या कह रहे हो तुम? इसमें हमारे साथ ही रहेगा, ठीक है? ये हमारा घर है और इसमें इसी घर में रहेगा। दीदी मैंने कुछ कहा ही नहीं, मेरा मतलब था कि इसे स्कूल भी जाना है। हाँ, मैं उसे स्कूल ले जाऊंगी। तुम इधर आओ। इसमो तुम मेरे साथ ही रहोगे। चलो अब अपने घर चलते हैं। चलो, दौड़ो दौड़ो दौड़ो, आराम से। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, चलो चलो चलो। Çak bir kibrit ruhunu ver ateşe. Omuzunda hayatın yükü, yüzünü dön güneşe. Güneşe bir el ateş ettik, bilmedik kendimize inettik. Ayakkabımız yırtıktı ama dikenli yolları koşarak geçtik. Nerede bizdeki eski neşe, bile bile daladık ateşe. Kimse tutmadı elimizden, her bela geldi peş peşe. Nerede bizdeki eski neşe, bile bile daladık ateşe. Kimse tutmadı elimizden, her bela geldi peş peşe. Yanımda kalmadın mı? Öpüp koklamadın mı? Yanımda kalmadın, elimi tutmadın bu gece sen de. Yanımda kalmadın mı? Öpüp koklamadın mı? Yanımda kalmadın, elimi tutmadın bu gece sen de. डॉक्टर, एक मिनट। जैनब, तुम जैनब हो ना? कोई परेशानी है? नहीं, कोई परेशानी नहीं है। मैं अडॉप्शन के बारे में बात करने आई हूँ। क्या आप किसी को जानती है जो बच्चा खरीदना चाहता हो? क्या मतलब है तुम्हारा? वेल, आप जानती हैं कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिन्हें बच्चे नहीं होते। मैं उन्हें अपना बच्चा बेच सकती हूँ। बेचने के लिए? जैनब, तुमने मुझे गलत समझा। मैं किसी संस्था को बुला सकती हूँ तुम्हारी मदद करने के लिए। संस्था का क्या फायदा? वो तुम्हारे बच्चे के लिए बेहतरीन परिवार ढूंढेंगे और तुम अपनी पढ़ाई पूरी कर सकती हो, अपनी लाइफ। ये सबसे कोई फायदा नहीं। मुझे शब्द नहीं, पैसा चाहिए। डॉक्टर, इस बच्चे के चक्कर में मैंने बहुत कुछ झेला है। मुझे कुछ तो फायदा हो। क्या आप किसी को जानती है जो इसे खरीद सकता है? तो मुझे बताओ। जैनब, तुम बहुत ही ज्यादा उलझ गई हो। देखो, तुम्हारे अंदर है वो एक इंसान है, कोई प्रॉपर्टी नहीं जिसे खरीदा या बेचा जा सके। मेरे साथ आओ, हम बात करते हैं ताकि तुम सही सोच सको, बाद में सही फैसला ले सकोगी। मैंने सही फैसला कर लिया है। कोई मेरा गलत इस्तेमाल नहीं कर सकता आज के बाद। आप देख लेना। चलो जाओ। हेलो किरास, क्या तुम बाहर आकर मुझे गार्डन में मिल सकती हो? हाँ, मैं यहाँ पर ही हूँ, आ जाओ। ठीक है। मैंने पिछली बार ठीक से देखा नहीं। स्कूल बहुत सुंदर है। मुझे क्लास में जाना है, देर हो जाएगी, जल्दी कीजिए। नहीं, तुम्हें देर नहीं होगी, थोड़ी देर बात कर सकती हूँ। किरास, देखो, मैं यूनिवर्सिटी नहीं जा सकी, ठीक है? मैंने हाई स्कूल भी पूरा नहीं किया। मेरा मतलब है
क्योंकि मुझे तुम्हारा ख्याल रखना था, तुम सबका। तो मैं क्या कर सकती हूँ? क्या ये हमारी गलती है? खैर छोड़ो, मैंने पूरा बचपन तुम लोगों की देखभाल करने में ही निकाल दिया। मैंने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ तुम्हारा ख्याल रखा। तो क्या तुम्हें नहीं लगता कि मैंने मेलिक से ज्यादा दुनिया देखी हुई है? बिल्कुल नहीं। आप चाहती है कि हम आपकी जैसी हारी हुई जिंदगी जिए, लेकिन मैं आपके जैसे नहीं बनूंगी। मैं मेलिक दीदी जैसी बनूंगी, आपके जैसे लूजर नहीं बनूंगी। किरास देखो, ये कभी मत कहना कि मैं लूजर हूँ, नहीं तो सच में तुम्हारी पिटाई होगी। मुंह संभाल कर बात करो, समझ गई? क्या कहा? आप उसी मोहल्ले में रहती है क्योंकि आपको कुछ नहीं आता। बरिस भाई ने इसलिए छोड़ दिया क्योंकि आप लूजर हो। किरास, मुंह संभाल कर बात करो, समझ गई? ये क्या कर रही है आप? एक छोटी बच्ची को इस तरह से मार रही है, ये गलत बात है। ये डर जाएंगी। हेलो फिलिस, हम दोनों लंच पर मिलने वाले थे, पर मुझे कुछ जरूरी काम आ गया। क्या तुम अभी आ सकती हो? अगर बिजी नहीं हो तो मेरे ख्याल से सिर्फ आधा घंटा लगेगा। सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी हैं। हेलो हेलो। हाँ ठीक है। ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। लंबी सांस लीजिए। एक और बार। ये क्या हो रहा है? ये शोर कैसे? मुझे लगता है बगल में रेनोवेशन का काम चल रहा है। ये उसी की आवाज है डॉक्टर। अच्छा ठीक है, लेकिन लंबी सांस लीजिए। एक सेकंड, मैं अभी आता हूँ। कहीं जाइएगा नहीं। नुरगुल, मिस नुरगुल। क्या बात है डॉक्टर, आपने तो मुझे डरा ही दिया। बगल में क्या हो रहा है? बगल में रेनोवेशन का काम हो रहा है, शायद कोई वर्कशॉप खुल रहा है। क्या रेनोवेशन, क्या वर्कशॉप, चल क्या रहा है? हम अभी काम कर रहे हैं, मैं मरीजों का इलाज कर रहा हूँ, समझ रही है ना आप? जाइए, उनसे कहिए किसी और टाइम पर करें ये काम। वो कब काम कर सकते हैं डॉक्टर? मुझे कैसे पता वो कब काम कर सकते हैं? बस अभी ना करें, जाइए। मैं जाऊँ क्या? नहीं, मैं चाहती हूँ ना। आपको यहाँ का बात करने का तरीका भी नहीं मालूम है, मुश्किल हो सकती है ना, तो मैं ही जाती हूँ। अच्छा ठीक है। इस पर हमें सभी मेंबर्स के सिग्नेचर चाहिए होंगे। जब वो साइन कर दें तो मुझे दे देना। इन्हें सबमिट करने के बाद ही कुछ फैसला आ सकता है, तभी पता चलेगा कि क्या हुआ। फिलिस, तुम ठीक तो? देखो, अगर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो हम बाद में भी बात कर सकते हैं। मैं ये सब क्यों कर रही हूँ सेलिम? मैं समझा नहीं। जो कहना चाहती हूँ साफ साफ कहो। देखो, बात उस औरत की नहीं है। क्या मैं उनके भविष्य के लिए मेहनत नहीं कर रही हूँ? हाँ, क्या मैं नहीं चाहती कि वो अच्छे से पढ़ाई करें और वो मेरे मुंह पर मुझे लूजर बोल के चली जाती है? क्या मैं एक लूजर हूँ सेलिम? बताओ। किसने कहा तुमसे? आज मेरे बच्चे ही मुझे लूजर बोल के जा रहे हैं। मैंने उन्हें पाल कर बड़ा किया है। मानती हूँ कि कुछ कमियां रही होंगी, पर हम खुश थे। वो लोग ऐसे नहीं थे, ऐसे बात भी नहीं करते थे, मुझे लूजर भी नहीं बोलते थे। समझ गया, तुम अपने भाई बहनों की बात कर रही हो। हाँ, एक 12 साल का बच्चा मुझे लूजर बोल रहा है। क्या ये सही है? तो मैं किसके लिए ये मेहनत कर रही हूँ? तुम एक बच्चे की बात का बुरा मानोगी क्या फिलिस? उसकी उम्र ऐसी है कि उसे किसी की बात अच्छी नहीं लगेगी, और तुम्हें भी उसकी बात एक कान से सुन के दूसरे से निकाल देनी चाहिए। क्या ऐसा है? बिल्कुल ऐसा है। तुमने इतने गुस्से में सब बातें की कि मैं समझ ही नहीं पाया तुमसे क्या कहूँ क्या नहीं। और फिलिस, तुम्हारे जैसे ही लोग होते हैं जो इमोशनल होके टूट जाते हैं। क्या मतलब है इसका? मैंने 5 बच्चों को पाला है जब मैं खुद बच्ची थी। लेकिन तुम अपना बिजनेस शुरू करने से घबरा रही हो। मैं घबरा रही हूँ? हाँ बिल्कुल। तुम होते कौन हो मेरी लाइफ में दखल देने वाले? हाँ, क्या चाहिए तुम्हें मुझसे, बताओ। फिलिस, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम्हें लगता है कि एक रात में तुम्हारे साथ ही तो तुम मेरी लाइफ में दखल दे सकते हो? मुझे साफ साफ बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए। चलो सीधी बात करते हैं। फिलिस, तुम मुझे गलत समझ रही हो। तुम अपने हालातों को सिर्फ बातों से नहीं सुलझा सकती, तुम्हें काम करना होगा। मुझे कोई बिजनेस नहीं चाहिए। ये लो, कोई बिजनेस नहीं चाहिए मुझे। ठीक है, लेकिन दोबारा मेरे पास मत आना। हाँ, नहीं आऊंगी।
पियो और अपने आप को संभालो। यू डिजर्व इट। तुम सुबह तक पार्टी में क्या कर रही थी? तुम आखिर मुझसे चाहती क्या हो डरीन? एग्जाम का क्या होगा? हाँ, मैंने ब्लैंक पेपर दे दिया। कम से कम तुमने एग्जाम देने के बारे में तो सोचा। ये बुरा नहीं है। अब क्या होगा? अगर तुम पहले ही एग्जाम में खाली पेपर रखोगी तो पास कैसे होगी? ये सब कुछ मैं हैंडल कर सकती हूँ। ओके? क्या हैंडल करोगी तुम? हाँ, सब खत्म हो गया। अमेरिका की 2 महीनों की छुट्टी को तो बाय बाय बोल दिया। तुम्हें पता है तुम्हारी आवाज से मेरा सिर फटा जा रहा है। हाँ, यू डिजर्व इट। खैर, मैं क्लास में जा रही हूँ। तुम्हें प्रोफेसर के पास जाना चाहिए। उन्होंने तुम्हारे लिए मेकअप एग्जाम रखवाया है। मुझे नहीं करना है। मेरे पास एक शॉर्टकट तरीका है। हेलो मेलिस, जल्दी से स्कूल आ जाओ। चलो अबोर्ड पे जाओ। वैसे भी तुम्हें ब्लैंक पेपर ही तो देना है ना। आते वक्त मेरे लिए भी ले आना। क्या मतलब है कि मेरा काम नहीं है? हाँ, मैं वेट कर रही हूँ। सुनो, चलो मेरे साथ चलो। तुम देख नहीं रही मैं बिजी हूँ? मैं भी बिजी हूँ। चलो जल्दी। मैं नहीं चाहती कि मुझे तुमसे कोई बात करते हुए देख ले। एक्सक्यूज मी, लेक्चर हॉल में कॉफी गिर गई है। क्या आप उस सफाई करने वाले को भेज देंगे? हम बैठ नहीं पा रहे। श्योर, रहमत जाओ तुम। बिल्कुल चीफ, मैं अभी आता हूँ। चलो बताओ मुझे क्या चाहिए तुम्हें? तुम ये मान क्यों नहीं लेते कि तुम मुझसे जीत नहीं सकते? मेरा मतलब ये सब करने का कोई फायदा नहीं है। मुझे तुम बिल्कुल भी पसंद नहीं हो, ये बात तुम जानते हो ना? हाँ तो मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम मुझे 11 बजे स्कूल में मिलोगे। हम प्रोफेसर के घर जाएंगे और पेपर्स बदल देंगे। समझ गए? मैं ऐसा कुछ क्यों करूंगा? उसके बारे में तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं है। वो तस्वीरें तुम्हारी लाइफ बर्बाद कर सकती है, पता है ना? और मैं तुम्हें ब्लैकमेल कर रही हूँ। तुम्हें जैसा कह रही हूँ चुपचाप वैसा करो या फिर आने वाली मुसीबत के लिए तैयार हो जाओ। मुझे अपने गंदे कामों में मत घसीटो। मैं तुम्हारे चाहने से रात को चोरी करने स्कूल नहीं जाऊंगा। तुम्हें जो करना है खुद ही कर लो। इतनी बुरी हालत में भी तुम कोई गलत कदम नहीं उठा रहे। तुम्हारी बेवकूफी की तारीफ करनी पड़ेगी। आज रात 11 बजे बैकडोर पर तुम्हारा इंतजार करूंगी। और मुझे इंतजार करना पसंद नहीं है। अरे इसमो, क्या कर रहे हो तुम? मैं होमवर्क कर रहा हूँ। अरे बाप रे, होमवर्क कर रहे हो? अरे इधर आओ। रहमत, क्या तुम यहाँ पर आओगे? ये मुझसे खुल नहीं रहा। मेरे हाथ में तेल लगा हुआ है। सब लोग कहाँ पर है? तुम्हारी दीदी वकील के पास गई है और हिकमत अंदर सो रहा है।
तुम्हारे हाथ को क्या हुआ? खेतों में काम करने वाले मजदूर जैसे लग रहे हैं। किताबों की जगह क्या पत्थर उठाते हो? अरे नहीं, वो हम एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। हम ईंटों के साथ काम कर रहे हैं, तो इसलिए। अभी रुको रुको रुको, मैं बताती हूँ। क्योंकि तुमने स्कॉलरशिप ली है, इसलिए तो तुमसे वो ऐसा काम नहीं करवा रहे। उनको ऐसा मत करने दो। नहीं नहीं, कैसा काम? वो स्कूल है। एक मिनट। फिलिस कहाँ है? मेरी दीदी वकील के पास गई है। ये क्या लेकर आई हो तुम? तुम्हें याद है हमने कुछ वादे किए थे, हम हलाल हो सकते थे। मैं ऊपर वाले से यही दुआ करती हूँ कि तुम्हारा बच्चा हमेशा खुश रहे, बिल्कुल तुम्हारी तरह। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया। ओह, क्या हुआ? क्या कहा उस वकील ने? उसकी बात मत करो। हाँ? मुझे कभी समझदार लोग नहीं मिलेंगे।